हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 7 बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। यहाँ पे देखो, एक्स ने बिल बनाया है और वाई ने एक्सेप्ट किया है बिल, और ये एकोमोडेशन बिल का सम है। देखो, एक्स ने बिल बनाया है ना, तो इसका एंट्री क्या होगा ये देखते हैं। देखो, एक्स ने बिल बनाया है। आपको पता है जो बिल बनाता है उसको पैसा मिलेगा, हाँ या ना। यहाँ पे एक्स ने बिल बनाया है तो पैसा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। तो एक्स क्या लिखेगा अपने बुक में? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है। यहाँ पे पता है वाई ने एक्सेप्ट किया है। जो एक्सेप्ट करता है वो पे करेगा। अब क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट किया है तो वाई पे करेगा। तो वाई अपने बुक में क्या लिखेगा? टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब जो गैप आया ना उसमें क्या होगा, एक दूसरे का नाम हो जाएगा। जैसे वाई के बुक में क्या होगा? एक्स अकाउंट डेबिट। और एक्स के बुक में क्या होगा? टू वाई अकाउंट। ठीक है। ये शॉर्टकट है जो आप लगा सकते हो कि अगर कहीं पर भी गैप आए तो एक दूसरे का नाम लिख दोगे। पर मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम आ रहा है। देखो, हम वाई है, मेरे लिए बिल्स पेएबल क्या है? लाइबिलिटी है। क्या कैश देना था बोल के आपने बिल साइन किया है, ऐसा कोई बात है क्या? आंसर नहीं। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन एक्स के साथ है, हाँ या ना। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को पैसा देना था बोल के मैंने बिल साइन किया, ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो देखो, तो क्या होगा, देखो जब ड्यू डेट आएगा तो हम बिल का पेमेंट अपने पॉकेट से थोड़ी ना करेंगे। हम एक्स से पैसा लेंगे और फिर बिल का पेमेंट करेंगे। एक बार ध्यान से समझो। मैंने बिल साइन किया है, हाँ या ना। हम वाई है, हमने बिल साइन किया है। ऐसा था क्या कि पैसा देना था बोल के मैंने बिल साइन किया? ऐसा कोई केस था क्या? आंसर है नहीं। मेरा कोई पहले से लाइबिलिटी नहीं था। तो देखो यहाँ पे ड्यू डेट में पैसा कौन देगा? हम ही देंगे बिल का पैसा। पर हम अपने पॉकेट से थोड़ी ना पे करेंगे। क्या मेरा कोई लाइबिलिटी था बोल के मैंने बिल साइन किया? आंसर है नहीं। तो इस केस में क्या होगा, हम एक्स से पैसा लेके फिर बिल का पेमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे को फ्यूचर में एक्स से पैसा मिलेगा तो एक्स मेरे लिए एसेट हुआ, इसलिए हमने एक्स को डेबिट किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई क्रेडिट की हुआ है। देखो, हम एक्स है, हमको बिल मिला है, हाँ या ना। ऐसा है कि पैसा मिलना था तो उसकी जगह बिल मिल गया, ऐसा कोई केस है क्या? आंसर है नहीं। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन वाई के साथ है, मेरे को बिल मिला है बिना कोई चीज के बदले, हाँ या ना। तो अगर मेरे को बिल मिला है तो हम फ्यूचर में फिर वाई को पे भी करेंगे। तो वाई मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। तो इसलिए मैंने वाई को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना वैल्यू है यहाँ पे? 1200। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1200। फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा। नेक्स्ट तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। देखो, एकोमोडेशन बिल में क्या होता है कि दोनों को पैसे का जरूरत होता है, हाँ या ना। तो उसमें क्या होगा, एक क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा, बैंक से पैसा ले लेगा और दूसरे को अमाउंट दे देगा, जिससे कि दोनों का रिक्वायरमेंट क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। यहाँ पे देखो, बिल किसके पास है? एक्स के पास है यहाँ पे बिल, हाँ या ना। तो एक्स पता है क्या करेगा, ये बिल बैंक को दे देगा और वो बैंक से पैसा ले लेगा, ठीक है। और उसमें से कुछ पैसा वो वाई को दे देगा, जिससे कि एक बार का जो दोनों को फंड का जरूरत था वो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। देखना, यही कुछ लिखा होगा आगे। देखो, 4:2 का मतलब क्या है कि जब पैसा मिलेगा ना तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स को कितना मिलेगा? 4/6। और वाई को कितना मिलेगा? 2/6। ठीक है। देखो, एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया बिल। देखो, मैंने बोला भी था कि एक्स के पास बिल है तो एक्स क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा और बैंक से पैसा लेगा, तो वही चीज लिखा हुआ है। एक्स ने बैंक को बिल दे दिया तो एक्स के यहाँ से क्या बिल जा रहा है, तो वो लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। एक्स ने बिल दे दिया और एक्स को क्या मिल जाएगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1110। यहाँ पे देखो, एक्स को कम मिला है पैसा, क्यों? क्योंकि बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, 90 का डिफरेंस आएगा। ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एक्स को पैसा मिला है ना, तो कुछ पैसा वो क्या करेगा, वाई को देगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे देखो एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया बिल और ये एमिट किया है, मतलब दिया है। 1/3 पैसा किसको दिया है, वाई को दिया है, बी को नहीं, वाई को दिया है। ठीक है या नहीं। अब आप बोलो कि 1/3 थोड़ी ना देना था, वाई को तो 2/6 मिलेगा। तो वाई को तो 2/6 मिलना था। एक्चुअली आप 2/6 को और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 1/3 तो लिख सकते हो ना। तो फिर वाई को कितना मिलना है, 1/3। अब इधर देखो एक्स को पैसा मिला है ना, तो एक्स वाई को कितना देगा, 1/3। तो एक्स के यहाँ से क्या पैसा जा रहा है, तो एक्स लिखेगा टू बैंक अकाउंट। एक्स कितना देगा, 1/3। तो 1/3 करो कितना आएगा, 370। एक्स देगा 370, तो वाई को कितना मिलेगा, 370। तो बैंक अकाउंट डेबिट 370। अब देखो प्रॉब्लम अब क्या आएगा, एक्स बोलेगा कि डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स अपने बुक में दिखा के रखा है, हाँ या ना। एक चीज आप ध्यान रखना, जो खर्चा दिखाएगा वही खर्चा बियर भी कर रहा होगा, हाँ या ना। यहाँ पे देखो एक्स पूरा खर्चा दिखा के रखा है, इसका मतलब एक्स ही पूरा खर्चा बियर किया है, 90 रुपीज। अब एक्स बोलेगा कि कुछ पैसा तो वाई को भी मिला है, तो वाई भी अपने बुक में कुछ खर्चा दिखाए, हाँ या ना। तो एक्स क्या करेगा, कुछ खर्चा अपने बुक से हटा देगा और वो खर्चा फिर किसके बुक में आ जाएगा, वाई के बुक में। तो एक्स के बुक से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होंगे, हट जाएंगे। तो वो लिखेगा टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, और ये चार्जेस इसके बुक में आ जाएंगे। तो डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। अच्छा, वाई के हिस्से में कितना खर्चा आएगा, आपको पता है वाई को 1/3 पैसा मिला था, तो वाई के हिस्से में खर्चा भी कितना आएगा, 1/3। तो 90 का हम लोग 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो गैप होगा, जैसे इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, तो इस गैप में क्या होगा, एक दूसरे का नाम आएगा। जैसे वाई क्या लिखेगा, एक्स अकाउंट 400, और एक्स क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिट 400। अब देखो ये शॉर्टकट तो आपने लगा लिया। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम आ रहा है। देखो हम वाई है, ठीक है, हम वाई है, मेरे को पैसा मिला है। मेरे को पैसा क्यों मिला, पक्का मेरी बुक में एसेट होगा, ये देखो आपकी बुक में एसेट है बोल के आपको पैसा मिला है, हाँ या ना। तो जैसे आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपने एसेट को क्या करोगे, कम करोगे या नहीं। डेबिट को कम करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या हो गया, क्रेडिट। मतलब आपका एसेट क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं अब आपका एसेट कितना हो गया है, तो कितना हो गया, 1200 से इसे 400 माइनस कर लो। तो अब आपका एसेट हो गया 800 का। ये बात क्लियर। अब इधर आते हैं। देखो हम एक्स हैं, हमने पे किया। हमने क्यों पे किया, पक्का मेरी बुक में लाइबिलिटी होगा बोल के मैंने पे किया, हाँ या ना। अब जैसे ही हम पे कर देंगे मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट होगा, तो यहाँ देखो वाई डेबिट हुआ। वाई डेबिट हुआ मतलब मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया है, कम हो गया। तो अब मेरा लाइबिलिटी कितना हो गया होगा, देखो 400 से कम हो गया, तो अब लाइबिलिटी कितना हो गया, 800। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो हुआ क्या था कि एक्स को बिल मिला, एक्स ने बैंक को बिल दे दिया और उससे पैसा ले लिया, और कुछ पैसा एक्स ने क्या किया, वाई को दे दिया, हाँ या ना। तो इस तरीके से दोनों के पास पैसा आ गया, तो एक बार का फंड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, सुनो। ड्यू डेट में क्या होगा कि वाई को पे करना है, हाँ या ना। वाई क्या अपने पॉकेट से पे करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वाई को 800 रुपया मिलना है ना एक्स से, तो वाई पहले क्या करेगा, 800 रुपया एक्स से लेगा, उसके बाद ये 1200 का बिल पे करेगा। ठीक है, यानी ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो क्या लिखा, बिफोर द ड्यू डेट वाई ने एक बिल बनाया है एक्स के ऊपर। देखो यहाँ पे वाई ने बिल बनाया है, आपको पता है ना जो बिल बनाता है उसको पैसा मिलेगा, या फिर वाई ने बिल बनाया है तो वाई को पैसा मिलेगा। तो वाई क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल एक्स के ऊपर बना है तो एक्स पे करेगा, तो एक्स अपने बुक में क्या लिखेगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हाँ या ना।
अब जो गैप आएगा उसमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, एक दूसरे का नाम। तो वाई में क्या लिखोगे, एक्स अकाउंट, और एक्स में क्या होगा, वाई अकाउंट डेबिट। ठीक है। नया बिल देखो 1800 का है, तो हम लोग यहाँ पे 1800 लिख देते हैं। अब अच्छे से समझना, मैं एकदम अच्छे से आपको समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। एक डाउट आपके दिमाग में पहले ये आएगा कि दीदी आपने बोला था ना कि वाई को 800 रुपीज मिलेगा, यहाँ पे तो वाई को 800 रुपीज मिला है क्या? देखो सामने वाले ने रुपया नहीं दिया, सामने वाले ने क्या बिल साइन करके वाई को दे दिया, हाँ या ना। वाई को यहाँ पे पैसे के बदले क्या मिल गया, बिल मिल गया। ये एक बात क्लियर। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका एकोमोडेशन बिल वाला सम अगर अच्छे से आता है तो अब आप पता है क्या सोच रहे होंगे कि देखो वाई को ना 1200 पे करना है, हाँ या ना। तो वाई अपने पॉकेट से तो पे करेगा नहीं, तो वाई पता है क्या करेगा, ये 1800 का बिल बैंक को देगा, बैंक से पैसा लेगा, और उस पैसे से ये 1200 क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, पक्का कंफर्म है ना, कोई अपने पॉकेट से पे नहीं करता है। इसको अभी भी 1200 पे करना है, तो ये पक्का क्या करेगा, बैंक को 1800 का बिल देगा, बैंक से पैसा लेगा, और उसी पैसे से वो क्या करेगा, ये 1200 पे करेगा। ठीक है या नहीं, ये बात क्लियर, ये सेकंड चीज। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि फाइनली अब एक्स क्या हो गया मेरे लिए, एसेट है या लाइबिलिटी है, ये ध्यान से समझना, बहुत इजी आपको लगेगा। देखो हम वाई है, पहले आप ये क्लियर करो हम कौन है, वाई है। हमको 800 रुपया एक्स से मिलना था, हाँ या ना। पर मेरे को यहाँ पे 800 का बिल नहीं मिला, मेरे को 1800 का बिल मिल गया। मतलब मेरे को 1000 रुपया का एक्स्ट्रा बिल मिल गया, हाँ या ना, विद नो रीजन, बिना, ऐसा नहीं कि पहले कोई ट्रांजेक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे को 1000 रुपया का एक्स्ट्रा बिल मिल गया है, तो ये जो 1000 रुपया का एक्स्ट्रा बिल मिला है, तो अब तो हम सामने वाले को पे करेंगे। तो अब एक्स मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया है। अब एक्स मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया है, हाँ या ना। और कितने से लाइबिलिटी हो गया, 1000 से लाइबिलिटी हो गया। एक बार मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से समझना, एक और टेक्निक से मैं आपको ये क्रॉस चेक करवा दूंगी। देखो हमको ना 800 रुपया मिलना है, तो मेरे को बिल भी कितने का मिलना था, 800 का। पर मेरे को बिल 1800 का मिल गया, मतलब 1000 रुपया का आपको एक्स्ट्रा बिल मिल गया, हाँ या ना। अब बिल मिला है तो अब आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना एक्स को। तो एक्स अब आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कितने से, 1000 से। आपको जो एक्स्ट्रा 1000 रुपया का बिल मिला है वो तो आपको सामने वाले को बाद में पे करना पड़ेगा। तो 1000 रुपया से एक्स आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि कैसे ये लाइबिलिटी हुआ। देखो एक्स मेरे लिए एसेट था, हाँ या ना। अब जैसे ही मेरे को बिल मिल जाएगा तो हम एसेट को क्या करेंगे, हटा देंगे। डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट। तो एक्स को क्रेडिट कितने से करना है, 800 से। पर देखो एक्स क्रेडिट कितने से हुआ है, 1800 से। मतलब एक्स एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, एक्स एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया 1000 से, हाँ या ना। ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है, ये क्या बता रहा है कि ये 1000 रुपया अब आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हम एक्स है, हम यहाँ पे कौन है, एक्स है। मेरे को 800 रुपया पे करना था, तो हमको बिल भी कितने का साइन करना था, 800 का। पर देखो मैंने 1800 का बिल साइन कर दिया, मतलब 1000 रुपया का एक्स्ट्रा मैंने बिल साइन किया है, हाँ या ना। तो अब हम सामने वाले से लेंगे 1000 रुपया, हाँ या ना। तो इस केस में वाई मेरे लिए क्या हो गया, वाई मेरे लिए एसेट हो गया, कितने से, 1000 से। इसको क्रॉस चेक भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, देखो 800 से लाइबिलिटी था, हाँ या ना। जैसे ही बिल आप साइन कर दोगे तो आपका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो वाई डेबिट कितने से होना चाहिए, 800 से। पर देखो वाई डेबिट 800 से नहीं हुआ है, 1800 से हुआ है। मतलब यहाँ पे वाई एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है 1000 से, हाँ या ना। तो ये जो एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है ना, ये क्या हुआ आपके लिए, एसेट हुआ। मतलब वाई अब मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया है 1000 से। क्या ये बात क्लियर, क्या ये चीज क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे को पता है। देखो वाई को ना ये बिल पे करना है, हाँ या ना। और वाई अपने पॉकेट से तो पे करेगा नहीं, पक्का ये वाई क्या करेगा, ये बिल बैंक को देगा और बैंक से पैसा लेगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है।
तो देखते हैं क्या लिखा है। देखो वाई ने एक नया बिल बनाया एक्स के ऊपर, जिससे कि वो पहला बिल पे कर सके, मतलब लिख दिया है। पर क्या होता है ना कि बिना लिखे मेरे को समझ में आ जाए तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से ये सम हो जाएगा। अब देखो सेकंड बिल डिस्काउंट करवा लिया है, किसने, वाई ने डिस्काउंट करवा लिया 1740 में। देखो वाई ने ना बिल डिस्काउंट करवा लिया, मतलब वाई ने क्या, बैंक को बिल दे दिया। तो वाई के यहाँ से क्या बिल जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वाई और इधर एक्स। देखो वाई के पास बिल है ना, तो वाई क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा। तो वाई लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1800, और इसको पैसा कितना मिला, 1740 मिला, हाँ या ना। बाद बाकी क्या बोल के होगा, डिस्काउंट ऑन बिल। ठीक है, कितने का होगा, 60 का होगा। अब देखो क्या लिखा है आगे, आगे पता है क्या लिखा होगा। वाई को पैसा मिल गया ना, अब वाई इस पैसे से क्या करेगा, ये बिल्स पेबल पे करेगा, ठीक है या नहीं। देखो क्या लिखा है, सेकेंड बिल डिस्काउंट करा लिया वाई ने, और 360 उसने एक्स को दिया है पहला बिल पे करने के बाद। तो पहले चलो पहला बिल पे कर देते हैं। ये पहला बिल वाई ने क्या कर दिया, पे कर दिया, हाँ या ना। तो लिखो टू बैंक अकाउंट 1200, और बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1200। ठीक है, ठीक है, वाई को पैसा मिला और उससे उसने क्या किया, पहला बिल पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सेकंड बिल वाई ने डिस्काउंट करवा लिया और 360 उसने एक्स को दिया है, ठीक है, 360 उसने एक्स को दिया है। देखो वाई ने ना 360 दिया है एक्स को, तो वाई के यहाँ से पैसा जा रहा है, तो वाई लिखेगा टू बैंक अकाउंट 360, और एक्स को तो मिल रहा है ना, तो एक्स लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 360, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या होगा, वाई के बुक में पूरा खर्चा रिकॉर्डेड है, हाँ या ना। आपको पता है जिसके बुक में खर्चा रिकॉर्डेड है वही बियर करेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे वाई के बुक में पूरा 60 का डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड है। अब वाई क्या बोलेगा कि कुछ पैसा अगर एक्स एंजॉय कर रहा है तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस वो भी दिखाएगा, हाँ या ना। तो वाई क्या करेगा, अपने बुक से डिस्काउंटिंग चार्जेस हटाएगा, और वही डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स के बुक में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि दीदी डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाए। आपके दिमाग में पता है क्या आया होगा कि दीदी एक्स को 360 मिला है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स कितने पर पे करेगा, 360 पे पे करेगा, हाँ या ना। देखो ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है मैं आपको बताती हूँ। देखो 360 तो होगा, प्लस पहले समय पता है एक्स ना डिफॉल्ट कर गया था फर्स्ट बिल के समय। देखो कैसे, देखो एक्स का ना 1200 से लाइबिलिटी था, पर लाइबिलिटी 400 से कम हो गया, तो एक्स का लाइबिलिटी 800 था, मतलब एक्स को कितना पे करना था, 800। आपको पता है एक्स ने पे नहीं किया था 800, एक्स ने उसके बदले बिल साइन कर दिया, हाँ या ना। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल के समय एक्स कितने से डिफॉल्ट किया था, 800 से डिफॉल्ट किया था, तो एक्स को डिस्काउंटिंग चार्जेस 800 पे भी देना होगा। बात ध्यान से समझो, जितना एंजॉय करोगे उतने पे चार्जेस देना होगा, हाँ या ना। देखो वाई 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 का लाइव, देखो एक्स एक्स के एक्स सॉरी, देखो हम ये क्या है ना कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना एक्स बियर करेगा, जितना वो एंजॉय किया उतना वो बियर करेगा। आपको पता है लास्ट में एक्स के लिए लाइबिलिटी 800 था, हाँ या ना, जो कि एक्स ने दिया ही नहीं था, एक्स ने बिल साइन करके एक बार डेफर कर दिया पेमेंट को, हाँ या ना, पेमेंट को क्या कर दिया, डेफर। मतलब 800 रुपया एंजॉय तो कर लिया, पर जब देने का बारी आया तो डेफर कर दिया, कैसे डेफर कर दिया, एक बार साइन करके पेमेंट डेफर कर दिया। तो 800 एंजॉय तो किया, पर जब देने का टाइम आया तो उसने दिया नहीं, हाँ या ना। तो तो एक्स को 800 पे भी क्या देना होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस देना होगा, ठीक है। तो एक्स को 360 पे तो देना ही है डिस्काउंटिंग चार्जेस, प्लस 800 पे भी देना है। तो टोटल एक्स को 1160 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस देना होगा, ठीक है।
एक बार मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो एक्स के लिए ना लाइबिलिटी 800 का था, ठीक है या नहीं, जो कि उसने डेफर कर दिया था। उसने पे नहीं किया, उसने बिल साइन करके एक बार का डेफर कर दिया, हाँ या ना। मतलब पैसा एंजॉय तो कर लिया, जब देने का टाइम आया तब उसने डेफर कर दिया। तो यहाँ पे उसने 800 एंजॉय किया था ना, तो उसको 800 पे भी डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल एक्स को 1160 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस देना होगा। अब कैसे निकालोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस? देखो 1740 के लिए अगर 60 है, 1740 के लिए अगर 60 है, तो 1160 के लिए कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा? राउंड ऑफ कर लोगे तो कितना आएगा? 40। तो यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे भी आएगा 40। अब देखो जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम आ जाएगा, हाँ या ना। वाई क्या लिखेगा? एक्स अकाउंट डेबिट 400, और एक्स क्या लिखेगा? टू वाई अकाउंट 400, ठीक है। अब एक दूसरे का नाम तो आ गया, ये शॉर्टकट है, पर मैं आपको समझा देती हूँ कि क्यों आया। देखो हम वाई है, ठीक है, हमने पे किया। हमने क्यों पे किया? क्योंकि लाइबिलिटी था ना मेरे लिए 1000 रुपया। अब जैसे ही हम पे कर देंगे तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कम करोगे तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स डेबिट हो गया, मतलब आपका लाइबिलिटी क्या हो गया है? कम हो गया, ठीक है या नहीं। तो अब मेरा लाइबिलिटी फी कितना हो जाएगा? अब मेरा लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 1000 से लाइबिलिटी था 400 से कम हो गया। तो अब लाइबिलिटी मेरा कितने से रहा? 600 से। क्या ये बात क्लियर? ओके। देखो अब सपोज हम एक्स है, मेरे को पैसा मिला। मेरे को पैसा क्यों मिला? पक्का मेरे बुक में एसेट होगा, ये देखो मेरे बुक में एसेट था बोल के मेरे को पैसा मिला। अब जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो एसेट को अब हम क्या कर देंगे? कम। डेबिट होता है, कम करोगे तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो वाई क्रेडिट हो गया, मतलब आपका एसेट क्या हो गया है? कम हो गया, हाँ या ना। तो अब आपका एसेट भी कितना हो जाएगा? अब एसेट कितना हो जाएगा? 400 से कम हो गया है, तो अब एसेट हो गया 600। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में बताऊं क्या होगा। देखो एक्स को, देखो यहाँ पे वाई ने वाई को पैसा मिला था, हाँ या ना, जिसमें वाई ने कुछ पैसा एक्स को दे दिया, हाँ या ना। तो एक बार का अगेन दोनों का फंड का रिक्वायरमेंट क्या हो गया? फुलफिल हो गया। अब आपको पता है जब ड्यू डेट आएगा तो कौन पे करेगा? ड्यू डेट आएगा तो कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा, क्योंकि एक्स के बुक में बिल्स पेएबल है तो एक्स पे करेगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो एक्स की बुक में एसेट है, मतलब एक्स को पैसा मिलना है, हाँ या ना। तो यहाँ पे पता है क्या होगा? एक्स पहले 600 रुपया लेगा, किससे लेगा? वाई से। लेके फिर ये 1800 का बिल क्या करेगा? वो पे करेगा। क्या ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या होगा? कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा। एक्स अपने पॉकेट से थोड़ी ना पे करेगा। देखो एक्स को 600 रुपया मिलना है वाई से, तो पहले वो वाई से 600 रुपया लेगा, उसके बाद ही 1800 रुपया का बिल पे करेगा, ठीक है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकेंड बिल ड्यूली मेड, मतलब सेकेंड बिल पे हो गया, हाँ या ना। सिर्फ पे थोड़ी ना दिखाना है, ये अपने को ध्यान रखना है कि एक्स को 600 रुपया मिलना है, तो पहले एक्स 600 रुपया लेगा, किससे लेगा? वाई से लेगा। तो एक्स को 600 रुपया मिलेगा तो एक्स लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 600। वाई को पे करना होगा, ये देखो वाई की बुक में ना 600 से लाइबिलिटी है, तो वाई 600 रुपया पे करेगा। तो वाई लिखेगा टू बैंक अकाउंट 600, ठीक है या नहीं। अब एक दूसरे का क्या हो जाएगा ना, जैसे वाई क्या लिखेगा? एक्स अकाउंट डेबिट, और एक्स क्या लिखेगा? टू वाई अकाउंट 600, ठीक है या नहीं। मैं पहले बता देती हूँ कि एक दूसरे का नाम क्यों आया। देखो मैंने पे क्यों किया? क्योंकि मेरी बुक में लाइबिलिटी था। जैसे पे करेंगे लाइबिलिटी खत्म, क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो यहाँ पे देखो एक्स डेबिट हो गया। ये बात क्लियर? यहाँ पे देखो मेरे को मिला क्यों? क्योंकि मेरी बुक में एसेट था। जैसे मिल जाएगा एसेट को खत्म कर देंगे, डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट, इससे यहाँ पे वाई क्रेडिट हुआ। फाइनली देखना एक्स वाई पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया, हाँ या ना।
लाइबिलिटी 600 से था, 600 पूरा पे करके खत्म, मतलब एक्स यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो वाई एसेट था, मतलब वाई से मिलना था, पूरा 600 मिल गया, तो यहाँ पे वाई अकाउंट भी क्या हो गया, कैंसिल, खत्म। अब एक ही एंट्री बाकी है, वो क्या, एक्स के बुक में बिल्स पेएबल है। अब एक्स क्या करेगा, ये बिल पेएबल पे कर देगा। तो एक्स पे करेगा तो एक्स लिखेगा टू बैंक अकाउंट 1800, और बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1800। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ये कैप करा देती हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक्स ने बिल ड्रॉ किया था, मतलब एक्स को बिल का पैसा मिलेगा, तो एक्स ने लिखा बिल रिसीवेबल डेबिट, और वाई पे करेगा तो वाई ने लिखा टू बिल्स पेबल। गैप में एक दूसरे का नाम आ गया, ठीक है। अब एक दूसरे का नाम क्यों आया, देखो हम वाई है, हम बिल पे करेंगे, हाँ या ना। ऐसा नहीं कि कोई लाइबिलिटी था बोल के हम पे करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्यों अपने पॉकेट से पे करेंगे, हम एक्स से लेंगे पैसा फिर पे करेंगे। तो क्योंकि मेरे को फ्यूचर में एक्स से मिलेगा पैसा, तो एक्स मेरे लिए एसेट हुआ, तो मैंने एक्स को डेबिट किया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मेरे को बिल मिला है, ऐसा नहीं कि मिलना था बोल के मिला, ऐसा नहीं है। तो मिला तो हम वाई को पे करेंगे ना, तो वाई मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो हमने वाई को क्रेडिट किया। अब देखो एक्स के पास बिल है, तो एक्स क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा और बैंक से पैसा ले लेगा। अब देखो एक्स के पास पैसा है ना, तो एक्स क्या करेगा, कुछ पैसा वाई को दे देगा। एकोमोडेशन बिल तभी बनता है जब दोनों को पैसे का जरूरत होता है। तो एक्स के पास पैसा है, तो एक्स क्या करेगा, कुछ पैसा वाई को दे देगा। तो एक्स के यहाँ से पैसा गया, वाई को पैसा मिला। अब एक्स सोचेगा कि पूरा खर्चा हम क्यों दिखाए अपने बुक में, वाई को पैसा मिला है तो वाई भी कुछ खर्चा अपने बुक में दिखाएगा, हाँ या ना। तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स से निकल के कहाँ चला जाएगा, वाई में। वाई के हिस्से में कितना चार्जेस आएगा, जितना उसको पैसा मिला, उसको 1/3 मिला तो चार्जेस भी 1/3 आएगा। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। अब एक दूसरे का नाम क्यों आया, देखो पैसा मिला, पैसा क्यों मिला, क्योंकि बुक में एसेट होगा होगा तभी पैसा मिला। अब जैसे पैसा मिल जाएगा एसेट कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब फाइनली एसेट कितना हो गया, 800। मैंने पे क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी था, जैसे ही पे करेंगे लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। तो अब लाइबिलिटी कितना हो गया, 800, हाँ या ना। एक बार अगर एक दूसरे को पैसा मिल गया तो इनका फंड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अब देखो जब ड्यू डेट आएगा तो कौन पे करेगा, वाई पे करेगा। वाई क्या अपने पॉकेट से पे करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वाई पहले 800 एक्स से लेगा, उसके बाद ये वो बिल पे करेगा, हाँ या ना। तो फिर देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ने क्या किया, पे नहीं किया। देखो एक्स के लिए 800 लाइबिलिटी था, तो एक्स ने पे नहीं किया, बल्कि एक्स ने बिल साइन कर दिया एक, हाँ या ना, एक नया बिल साइन कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक्स ने बिल साइन किया, तो एक्स के बुक में बिल्स पेएबल, और वाई को बिल मिला तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम आ गया। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि फाइनली एक्स अब क्या है। देखो 800 का बिल मिलना था, पर 1800 का बिल मिल गया, 1000 का एक्स्ट्रा बिल मिल गया। अब तो मेरे को पे करना पड़ेगा ना। तो एक्स अब मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, कितने से, 1000 से। यहाँ पे देखो 800 का लाइबिलिटी था, तो बिल साइन भी कितने का करना था, 800 का, पर मैंने 1800 का बिल साइन कर दिया। मतलब मैंने 1000 का ज्यादा बिल साइन किया है, तो अब तो हम वाई से लेंगे पैसा। तो वाई मेरे लिए एसेट हो गया 1000। ठीक है। अभी भी देखो वाई के बुक में ये जो बिल्स पेएबल है ना, ये कौन पे करेगा, वाई पे करेगा। पर वाई को पता है पैसा नहीं मिला, बिल मिला, हाँ या ना। तो वाई क्या करेगा, ये बिल बैंक को देगा और बैंक से पैसा लेगा, हाँ या ना, यही नेक्स्ट एंट्री हमने किया। और उसके बाद भी वो क्या करेगा, ये 1200 का बिल पे कर देगा। तो देखो 1200 का बिल उसने पे कर दिया। फिर आगे क्या था कि पैसा अब किसके पास है, वाई के पास, तो कुछ पैसा वाई अब क्या करेगा, एक्स को देगा। 360 वो वाई एक्स को देगा। तो वाई के यहाँ से पैसा गया और एक्स को पैसा मिला। अब क्या है कि अब वाई सोचेगा कि पूरा खर्चा हम क्यों दिखाएं, कुछ पैसा अगर एक्स को मिला है तो एक्स भी अपने बुक में डिस्काउंटिंग चार्जेस दिखाएगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस किसके बेसिस पे होगा, 360 के बेसिस पे नहीं होगा। आपको पता है फर्स्ट बिल में, देखो फर्स्ट बिल में एक्स का लाइबिलिटी था 800, तो एक्स को 800 देना चाहिए था। एक्स ने 800 रुपया नहीं दिया, बल्कि पेमेंट को डिफर कर दिया बिल साइन करके, हाँ या ना।
तो अब क्या होगा कि एक्स ने 800 रुपया नहीं दिया था तो उसका भी चार्जेस अब कटेगा, क्योंकि एक्स ने 800 रुपया भी एंजॉय किया है। देखो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होता है, जितना अमाउंट आप एंजॉय करोगे उतने पे चार्जेस देना होगा। एक्स पता है 800 रुपया एंजॉय किया था, तो एक्स को अब 800 पे भी क्या देना होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो टोटल 1160 पर डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने निकाला था, तो ये 40 आया था, तो जो हमने लिख दिया। अब मैं आपको समझाई थी कि यहाँ पे एक दूसरे का नाम क्यों आया। देखो हमने पे क्यों किया, पक्का हमारी बुक में लाइबिलिटी होगा, ये देखो लाइबिलिटी है। जैसे ही पे करोगे लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट। तो लाइबिलिटी कम हो गया, तो अब लाइबिलिटी कितने से आएगा, 600 से। मेरे को पैसा मिला, पैसा क्यों मिला, क्योंकि पक्का बुक में एसेट होगा। जैसे पैसा मिलेगा एसेट क्या हो जाएगा, कम। 400 से देखो कम हो गया, तो अब एसेट कितना हो गया, 600। दोनों को अभी फिलहाल पैसा मिल गया है। अब जब ड्यू डेट आएगा तो कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा। एक्स अपने पॉकेट से थोड़ी ना पैसा पे करेगा। एक्स क्या करेगा, पहले 600 रुपीज वाई से लेगा, उसके बाद बिल पे करेगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे एक्स को 600 मिल गया और वाई ने 600 पे कर दिया, ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से इनका अकाउंट सेटल हो गया। कैसे सेटल हो गया, वाई के लिए लाइबिलिटी 600 था, देखो वाई ने 600 पे कर दिया एक्स को, तो एक्स अकाउंट खत्म। यहाँ पे देखो एक्स को 600 मिलना था, एक्स को 600 मिल गया, तो फिर वाई अकाउंट यहाँ पे सेटल। अब यहाँ पे बिल्स पेबल किसके बुक में खड़ा है, एक्स के बुक में, तो एक्स बिल्स पेबल पे कर देगा। तो इस तरीके से ये सम क्या हुआ, कंप्लीट। मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जितना भी डाउट हो सके मैं ले लूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और प्लीज खुद को इनॉल कर लो, ये बेस्ट तरीका है, बिना फीस पे किए आप खुद को इनॉल कर सकते हो, तो इस बेनिफिट को आप डेफिनेटली एंजॉय करो।